हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कैसे एक स्टॉक ऑप्शंस को हम आइडेंटिफाई करें जो जिसका प्रीमियम लो हो। जिसका प्रीमियम लो हो, ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना है। वो कैसे आइडेंटिफाई होगा वो हम आज इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो आपने करना क्या है, जो जो स्टेप्स मैं बताऊँ आपको वो आपने फॉलो करने हैं और आइडेंटिफाई करना है कैसे हम एक लो प्रीमियम स्टॉक ऑप्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं, किसमें ब्रेकआउट आता है, ब्रेकडाउन आता है, और हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं और लॉन्ग स्ट्राइक प्राइस की आउट ऑफ द मनी, डीप आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट कर लेते हैं और प्रॉफिट ले लेते हैं। मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत छोटा वीडियो बनाएंगे हम लोग इसको, जिससे कि आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाए। ये उन लोगों के लिए जिनको क्यूरियोसिटी रहता है कम पैसे लगा करके स्टॉक ऑप्शंस को बाय करना है, क्योंकि लॉट साइज बड़े हैं। अगर आप एट द मनी, इन द मनी की स्ट्राइक प्राइस में काम करते हैं तो आपको मार्जिन लगता है 20-30,000 रुपीज के आसपास। और यही अगर आप फार मनी, जो आउट ऑफ द मनी होती है, फार दूर की, तो उसमें अगर आप करते हैं तो उसमें हार्डली 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये का प्रीमियम मिलता है आपको। लॉट साइज अगर बड़ा भी होता है तो 2-4 हजार, 5 हजार रुपये में आप काम कर सकते हैं। तो बेसिकली ये समझाने की कोशिश हो रही है इस वीडियो के तहत कि आप यू कैन फाइंड आउट योर सेल्फ एनी स्टॉक्स जिसमें एक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आने वाला है। तो सिंपल क्या करना है, आपके पास कोई स्कैनर होगा, जो भी स्कैनर आप यूज करते हैं उसको लगाना है और अपने आइडेंटिफाई उसको, अगर वहां सिग्नल आ गया ब्रेकआउट का तो आपने ब्रेकआउट को देखना है। क्योंकि ये इतना आसान नहीं है कि आप उसको जो है आइडेंटिफाई कर लें, इतना आसान नहीं होगा। आपने समझना पड़ेगा, प्राइस एक्शन को समझना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ मैं कैसे करता हूँ। मेरे पास बहुत सारी तकनीक है, मैंने पहले वाले वीडियो के अंदर आपको बताया हुआ है, बहुत बार बताया है किस फॉर्मूले को यूज करता हूँ मैं। उनमें से ही मैं बहुत सारे फॉर्मूले को दिमाग में रखते हुए कंक्लूजन में आता हूं कि मुझे क्या करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये बीएससी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यहां पर 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट के चार्ट के अंदर एक लोअर एंड लो कैंडल फॉर्मेशन आ रही है इसकी। लोअर एंड लो कैंडल फॉर्मेशन के अंदर अगर आप देखेंगे, ये देखिए, ये बन रहा है यहां पर लोअर एंड लो कैंडल फॉर्मेशन। अगर कंटिन्यूअसली ट्रेंड डाउन की तरफ जा रहा है और ब्रेक डाउन आ रहा है तो हम एक पुट साइड में अटेम्प्ट कर सकते हैं। देख रहे हैं पुट साइड में अटेम्प्ट कितना लंबा मिला आपको। कहां से गिरना शुरू हुआ था? यहां से, इस ब्रेकआउट से स्टार्ट हुआ था, यानी 5770, 5770 से गिरना स्टार्ट हुआ। कहां जाकर रुका? 5400 के आसपास। ये डीप करेक्शन आई है। इसके लिए आपको फिर डेली चार्ट भी लगाना पड़ेगा, वीकली भी लगाना पड़ेगा और आवरली चार्ट भी लगाना पड़ेगा। फिर आपको कंक्लूजन पे आना है, आपने करना क्या। मैं इनिशियल स्टेज पे कर रहा हूँ 15 मिनट्स की चार्ट के हिसाब से, जिसमें आपको 2-4 दिन, 5 दिन कम से कम में आपका टारगेट आ जाए। ठीक है, बड़े लंबे टारगेट के लिए फिर हम अभी डेली चार्ट में भी जाएंगे। तो यहाँ पर आपने एक देख लिया, लोअर और लो फॉर्मेशन हो रही है और उसने रेंज को ब्रेक किया और आपने सिंपल यहाँ सेल कर दिया इस लेवल के आसपास, और आपको एक बड़ा टारगेट मिल गया। एक हमने लाइन ड्रॉ कर दी, ये सपोर्ट मान लिया इसका। ठीक, अगर मैं यही बात करूं करंट की, करंट प्राइस की, ये तो पुराना प्राइस हो गया देखने के लिए। यहां देखिए आप, बीएससी है, ये एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं, इसको कंसिडर मत करना आप। अभी ऐसा नहीं कि आप छूटते ही जनवरी की पुट बाय कर लो या कॉल बाय कर लो, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ इसको। यहां देखेंगे आप, एक एक डब्लू पैटर्न फॉर्मेशन यहाँ बना, डब्लू पैटर्न फॉर्मेशन। ठीक है, आपको समझना है डब्लू पैटर्न फॉर्मेशन। डब्लू पैटर्न फॉर्मेशन बना और यहां बाइंग आई इस लेवल पर। ठीक है, इस लेवल को इसने क्रॉस किया, हायर ऑन हाई, यहां पर टॉप को ब्रेक किया, पहला, दूसरा, तीसरा। ये दिख रहा है आपको, इन तीनों लाइनों को क्रॉस कर गया। क्रॉस करके कहां गया? सीधा ऊपर गया, यहां तक गया, इस लाइन तक। दिख रहा है आपको? ये इस लाइन तक गया। कितने रेंज थी इसकी? यहां से अगर बढ़ना स्टार्ट किया था इसने, 5300 से स्टार्ट किया बढ़ना इसने, और कहां तक गया? 5560 तक गया, कंटिन्यूअसली गया। क्यों गया? क्योंकि यहां डब्लू पैटर्न फॉर्मेशन बना। एक डब्लू पैटर्न फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये
रेंज को ब्रेक किया और चला गया ऊपर, और अभी ये रेंज को ब्रेक कर गया है, यानी कि ये जो लेवल था इसका, यहां से ये नीचे आ गया, ये देखो आ गया नीचे इस लेवल से, यानी कि अब जो एक्सपेक्टेशन है इसकी कहां तक आएगा, यहां तक आ सकता है, कहां तक, 5200 के आसपास ही आ सकता है, ये जो गैप है ये फिल करने आएगा, ये आ सकता है। प्रोबेबिलिटी पे ही स्टॉक मार्केट चलता है, कहीं कोई कंफर्मेशन नहीं होता है, कहीं कोई ऑथेंटिक नहीं है कि आपको ये नीचे गिर ही जाएगा। आप प्रोबेबिलिटी कर सकते हैं कि ये चार्ट अगर ब्रेक हो रहा है यहाँ से तो नीचे आ सकता है, अगर आप यहाँ पर रिस्क लेंगे तो चांसेज हैं कि आपको एक प्राइस में करेक्शन दिख जाएगी आपको, और एक प्राइस नीचे आ सकता है 5200 के आसपास, यानी कि यहाँ से 200 रुपये करीब और यहाँ से नीचे आ सकता है, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी पे है। और आपको स्टॉप लॉस लगाना तो क्या लगाएंगे आप, स्टॉप लॉस होगा आपका इस रेंज के आसपास, कौन सा है, 5430 के आसपास का, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये 15 मिनट के चार्ट के अकॉर्डिंग मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अगर मैं यही बात करता हूँ आवरली चार्ट पे, थोड़ा सा हम चार्ट को बढ़ा लेते हैं, एक स्टॉक हमने पकड़ लिया 15 मिनट का चार्ट पर, बीएससी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब आवरली चार्ट पे हम जाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर क्या चल रहा है आवरली चार्ट में, चीजें सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, और अब हमने यहाँ पर चार्ट थोड़ा सा बदल गया है, क्योंकि अब आवरली चार्ट टाइम फ्रेम आ गया है। आवरली टाइम फ्रेम के अंदर हम क्या देख रहे हैं, आवरली टाइम फ्रेम में क्या देख रहे हैं हम लोग, कंटिन्यूसली फॉल आ रहा है, यहाँ पर ये जो रेंज है, इस रेंज को इसने ब्रेक कर दिया है, कौन सी रेंज है, ये देखिए, इस रेंज को ब्रेक कर दिया इसने, देख रहे हो आप, ये इस रेंज को ब्रेक कर दिया, जहां पर बेस था, जहां बेस था 15 मिनट के चार्ट के अकॉर्डिंग, वहां पर आवरली चार्ट के अंदर भी इसने ब्रेक कर दिया है, और कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है, यानी लोअर ऑन लो फॉर्मेशन आ रही है इसके अंदर। अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये जो गैप है, कौन सा वाला, ये वाला गैप, ये वाला, ये फिल हो सकता है आवरली चार्ट के अकॉर्डिंग, प्रोबेबिलिटी है। टारगेट क्या बन रहा है, सेम 5200 के आसपास का। रीजन बीइंग क्या था, यहां से कंटिन्यूस फॉल आया है चार्ट में, हायर लेवल से फॉल आया, ठीक है, एक शूटिंग स्टार बना, यहाँ पर शूटिंग स्टार भी बना, शूटिंग स्टार के बाद एक फॉल आया, और हम कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जा रहे हैं आवरली चार्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। सेम आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, ये भी दिमाग में होना चाहिए आपके, आवरली चार्ट का भी स्टॉप लॉस होता है, हर जगह फॉर्मेशन के अंदर आपको स्टॉप लॉस कंसिडर करना पड़ेगा, जो लगाना ही पड़ेगा, विदाउट स्टॉप लॉस नहीं कुछ भी करना है, ठीक है। तो हमारा स्टॉप लॉस क्या बनेगा, उसी लेवल पे जहां से बाजार गिरना स्टार्ट हुआ था, ठीक है, यानी 54,050 के आसपास का ये स्टॉप लॉस बन रहा है लॉन्गर पीरियड के अंदर, ठीक है। मैं उसके बाद 5 मिनट के चार्ट में भी जाऊंगा, जो अब मंडे को ये खुलेगा, मार्केट खुलेगा जब मंडे को, जनवरी 6 को, तब कहाँ खुलता है फिर आप एनालिसिस करना है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं दिखा रहा हूँ। अब मैं बात करता हूँ डेली चार्ट पर, डेली चार्ट पर बीएससी का, बीएससी जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है डेली चार्ट पर, ठीक है, ये डेली चार्ट पर लगाया हमने, ये चार्ट है डेली का, यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसने एक सिंगल डे में जो इसके लेवल्स थे बाइंग ऊपर के, वो ब्रेक कर दिए इसने, यानी कि एक बड़ी कैंडल यहाँ पर सेलिंग की बन गई, ये देखेंगे बड़ी कैंडल सेलिंग की बन गई, जिसने 2 दिन, पिछले 2 दिनों का जो इसका लेवल था वो ब्रेक कर दिया, यानी कि 2 दिन का लो सब ब्रेक कर दिया, ऐसे सारी कैंडल को ब्रेक कर दिया, अभी यहाँ नीचे आ गया, और गिरना कहाँ से स्टार्ट हुआ था, पहले ये इस लेवल से गिरना स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ पर एक थोड़ी सी रिकवरी आई और ऊपर की तरफ गया, बट सडनली एक बड़ी कैंडल फॉर्मेशन आ गई। अब जो गैप आ रहा है हमारे पास, कौन सा गैप है, ये गैप है, ये गैप दिख रहा है आपको, ये गैप, ये कौन सा वाला गैप है, ये देखो सिंगल डे का गैप है, कितने पॉइंट का गैप है, अगर हम बात करें इसको तो ये बैठ रहा है 5246 से लेकर के 55, यानी कि मोटा मोटी 300 पॉइंट का, 300 पॉइंट्स का जो ये सडनली रैली आई हुई है, 4580 से लेकर के 45 5200,
ये बहुत बड़ी रैली है जी। 4500, 4600 पकड़ लो, 4600 के बाद 5200, ये तो बहुत बड़ी रैली है। तो ये सिंगल डे की रैली जो आ रही है, इसका जो गैप है ये फिल करने के लिए एक बार ये नीचे आ सकता है। 500-700 पॉइंट की ये रैली दिख रहा है जो सिंगल डे की, ये कैसे फिल होने आ सकता है। तो यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी है कि ये अगर सस्टेन नहीं करता है तो ये हम लेवल देखेंगे, कौन सा वाला, इस लेवल के आसपास, यानी करेक्शन। करेक्शन कहाँ तक, मे बी वो हो सकता है 51 के आसपास तक जाए, या इसका आधा अगर हम पकड़ लें यहाँ तक, इसके आसपास पकड़ लें, तो ये लेवल बन रहा है 4900 के आसपास का। ठीक है, ये 4900 के आसपास का लेवल बन रहा है। तो आपने क्या क्या एनालिसिस किया, प्राइस एक्शन को एनालिसिस किया, केवल और केवल प्राइस एक्शन को एनालिसिस किया। 15 मिनट से लेकर के डेली तक का आपने एनालिसिस किया, आपको दिख रहा है कि ये चार्ट में, और हम कैसे एनालिसिस कर सकते हैं हायर ऑन हाई, लोअर ऑन लोअर, गैप को फिल करने के लिए बाजार कहाँ जा सकता है। अब मैं बात करता हूँ 5 मिनट चार्ट में। इसमें 5 मिनट चार्ट में 3 जनवरी को इसने कैसा परफॉर्म किया उसको एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, 5 मिनट के चार्ट पर 3 जैन को इसने क्या किया, इसकी एक्टिविटी कैसी रही, और रडार पे क्यों आ रहा है, उसको देख लेते हैं। ये 5 मिनट का चार्ट है। ठीक है, इसको ध्यान से देखना है आपने। 5 मिनट के चार्ट के अकॉर्डिंग इसमें लोअर ऑन लो फॉर्मेशन एक बनी, जिसने सारे लेवल्स को ब्रेक कर दिया। जो पहला बेस लेवल था इसका 53,069.70 का, जैसे इसको लेवल को ब्रेक किया, लोअर और लो फॉर्मेशन आ गया। तो यहां पर पूरी प्रोबेबिलिटी है कि ये सारे लेवल्स को ब्रेक कर सकता है, जो इसके जहां से स्टार्ट हुआ था बढ़ना, यहां से स्टार्ट हुआ था बढ़ना, कहां से, 50 से स्टार्ट हुआ बढ़ना, जो डब्ल्यू फॉर्मेशन बना यहाँ पर। अब ये डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, यानी कि यहाँ तक कम से कम 50 के आसपास तक ये आ सकता है एग्जाम। तो हमने यहाँ पर भी नजर रखनी है इसकी। ठीक है, अब हम इसमें इंडिकेटर लगा के भी देख सकते हैं कि इंडिकेटर में क्या ये बोल रहा है। 15 मिनट के चार्ट पर अगर मैं बात करूं, अब 5 मिनट में लगा लेते हैं। 5 मिनट के चार्ट पर अगर मैं इंडिकेटर ईएमए लगा लेता हूँ, एक ईएमए लगा लेता हूँ, ईएमए के अकॉर्डिंग अगर बात करता हूँ तो उसमें क्या दिख रहा है, 9 ईएमए सिंपल है, मैंने लगा लिया पहले, मैं उसी से ट्राई कर लेता हूँ। 9 ईएमए के अंदर ये प्राइस नीचे है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे प्राइस चल रहा है, तो सेंटिमेंट वीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ, ईएमए को थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, यानी कि 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, अगर मैं इसको लगाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर भी प्राइस नीचे चल रहा है। यानी कि ईएमए अगर मैंने लगाए तो ईएमए के अकॉर्डिंग इसका प्राइस नीचे चल रहा है। तो यहाँ पर एक सेंटीमेंट है कि ये 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से भी नीचे चल रहा है, यानी 20 डेज से भी नीचे है, 50 डेज से भी नीचे है। तो यहाँ पर एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि जब तक बाजार, जब तक प्राइस अपने मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं आता है, तब तक सेंटिमेंट वीक रहेगा। ठीक है, यहाँ ये ऊपर था प्राइस, ये पूरा ऊपर रहा, अब ये नीचे को आना शुरू हो गया, पहली बार नीचे आना शुरू हुआ, मुझे लग रहा है, हाँ यस, पहली बार ही शुरू हुआ। कहाँ से, यहाँ, यहाँ क्या था, दिसंबर, यानी यहाँ से स्टार्ट हुआ। ये 5 मिनट का चार्ट है, अगर मैं इसी को चार्ट को थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, 15 मिनट चार्ट कर देता हूँ, ये देखो यहाँ पर भी नीचे है प्राइस, मुझे लग रहा है शायद कहाँ से स्टार्ट हुआ ये, दिसंबर से, यानी दिसंबर लास्ट, 31 दिसंबर के बाद से ऊपर था, उसके बाद सडनली प्राइस नीचे आ गया। अब ये नीचे आ गया तो थोड़ा सा चांसेस 5220 के आसपास के बन रहे हैं। अगर मैं इसी को जो है डेली में कर दूँ, तो डेली में देखते हैं क्या बन रहा है। डेली के अंदर अगर मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा आपको एक हिंट मिल जाएगा कि आपका जो पोजिशनल स्टॉक ऑप्शन है उसमें कितनी एक्यूरेसी बन सकती है आने वाले टाइम में, जिसको आपने लिया है। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, कौन सा वाला है, 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये दिख रहा है आपको, प्राइस इसके नीचे आ गया, 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आ गया क्लोजिंग होगी इसलिए। तो यहाँ पर भी एक सेंटिमेंट बन रहा है, क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक बार नीचे आ सकता है। ये डेली के अंदर भी आ गया,
यानी कि पहली बार ही आया यहाँ डेली के नीचे, एक बार यहाँ पर आया फिर रिकवर कर गया, अब इसके बाद नीचे को आ रहा है ये, तो यहाँ पर आप प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर एक रिस्क ले सकते हैं जो आपको स्टॉप लॉस के साथ काम करके एक अच्छा रिवॉर्ड दे सकता है। तो ये बताने की कोशिश की मैंने आज कि लो प्रीमियम स्टॉक ऑप्शंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और कम प्रीमियम लगा करके कैसे मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। ये टूल मैंने बताने की कोशिश करी। इसके अंदर हम और क्या क्या चीजें देखते हैं, उससे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक्स को हम बहुत डीप स्टडी करते हैं, चार्ट में लगाते हैं, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, ट्रेंड लाइन ड्रॉ के अकॉर्डिंग क्या उसमें बन रहा है बेस, फिर हम उसको कंक्लूजन पे आते हैं कि हमने इसमें कॉल साइड में रहना है या पुट साइड में रहना है और कौन से स्टॉप लॉस के साथ रहना है। इसी फॉर्मूले पे हम हीरो जीरो भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, यानी कि स्टॉक ऑप्शन हीरो जीरो, पूरे महीने में वो हीरो होगा या जीरो होगा। जैसे हम डेली इंडेक्स की हीरो जीरो ऑप्शन ट्रेड करते हैं, तो सेम फॉर्मेशन के अंदर हम स्टॉक ऑप्शन हीरो जीरो भी प्ले कर सकते हैं। अगर अपने को लग रहा है कि कोई लंबा करेक्शन है या लंबे अप मूवमेंट आ रही है उसके अंदर, तो हम उसमें कर सकते हैं। सेम फॉर्मूला इंडेक्स के अंदर भी हम यूज कर सकते हैं। अगर आपको इंडेक्स में समझना है, मैं बहुत कम समय में आपको समझाने की कोशिश करूंगा इंडेक्स के लिए। मान लीजिए हम निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी के अंदर ये डेली चार्ट फॉर्मेशन में, डेली चार्ट में अब आपने देखा होगा, शायद मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, तो डेली चार्ट के अकॉर्डिंग ये दिख रहा है आपको, प्राइस अभी फिलहाल ऊपर है बट यहाँ क्लोजिंग नीचे आई हुई है इसकी। अगर इसको डीप देखेंगे तो नीचे है ये, तो यहाँ पर भी सेंटिमेंट थोड़ा सा 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे प्राइस आने की कोशिश कर रहा है। मंडे को देखना पड़ेगा कि सस्टेन कर पाता है कि नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इसी में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं मंथली ऑप्शंस को भी। वीकली तो हम कर ही रहे हैं, साथ में मंथली अगर ऑप्शन आपको आइडेंटिफाई करनी है तो इसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। तो ये कोशिश मैंने बताने करी है। तो डीप अगर आपको समझना है स्टॉक ऑप्शंस को या इंडेक्स ऑप्शन को, तो आप हमें ज्वाइन कीजिए, हम आपको समझाएंगे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इंट्राडे ऑप्शन सिलेक्शन को, चाहे वो इंडेक्स की हो चाहे स्टॉक्स की हो। सेम लॉन्ग पोजिशनल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो हम आपको सिखाएंगे। सैटरडे संडे 1 आवर की क्लास होती है हमारी, पूरे महीने चलेगी, और मंडे टू फ्राइडे उसमें हम प्रैक्टिकल करेंगे कि जो भी हमने हमारे चार्ट ने बताया, बाइंग सेलिंग का सिग्नल दिया, वो क्यों आया और हमने किस बेसिस पे उस कॉल को जनरेट किया, कैसे हमने ट्रेड डाला उसमें, वो आपको मंडे टू फ्राइडे बताएंगे। सैटरडे संडे दो घंटे की क्लास होगी, 2 आवर्स की एवरी डे, और मंडे टू फ्राइडे सेशन होगा प्रैक्टिकल, पूरे महीने चलने वाला है जनवरी में। तो आज ही अपने आप को रजिस्टर करो, मुझे पिंग करो, मैंने नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में।